डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोहन्स मल्टीवर्स। आज मैं न्यू टॉपिक के साथ इंग्लिश ग्रामर के एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ, एडजेक्टिव्स। आज से हम स्टार्ट करेंगे एडजेक्टिव, जिसको कि हम हिंदी में विशेषण कहते हैं। एडजेक्टिव, इसके बारे में पता होना चाहिए। एडजेक्टिव क्या है सभी जानते हो जहाँ तक उम्मीद है। एन एडजेक्टिव इज द वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन, यानी जो संज्ञा या सर्वनाम को की विशेषता बताते हैं जो शब्द, उन्हें विशेषण कहते हैं। यानी विशेषण वह शब्द होते हैं जो किसी व्यक्ति या वस्तु या नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं। अब एडजेक्टिव जो होते हैं, हम इनका प्रयोग किस तरह से करते हैं? इसका हम दो तरह से प्रयोग कर सकते हैं, एट्रीब्यूटिवली प्रयोग और प्रेडिकेटिवली यूज। एडजेक्टिव को दो तरह से यूज किया जा सकता है। यूज ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का जो यूज है दो तरह से हो सकता है, एट्रीब्यूटिवली और प्रेडिकेटिवली। एट्रीब्यूटिवली यूज, इसका प्रयोग एट्रीब्यूटिवली किया जा सकता है। एट्रीब्यूटिवली यूज का मतलब ये होता है, जब हमारा एडजेक्टिव किसी नाउन से पहले आता है तो उस यूज को हम एट्रीब्यूटिवली यूज कहते हैं। जब किसी नाउन से पहले हमारा एडजेक्टिव आएगा तो उस प्रकार के यूज को हम एट्रीब्यूटिव यूज कहते हैं। जैसे हम एग्जांपल देख लेते हैं, ही हैज अ रेड पेन। अब हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर हमारा पेन जो है नाउन है। हमने बताया नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव आएगा तो इस तरह के प्रयोग को एट्रीब्यूटिवली कहा जाता है, इस तरह की यूज को। तो रेड जो है एडजेक्टिव है, विशेषण है, तो पेन नाउन से पहले आया है, एडजेक्टिव वर्ड एडजेक्टिव, तो इसको हम कहेंगे यूज जो हुआ है एट्रीब्यूटिवली यूज हुआ है। और एग्जांपल देख लेते हैं, सी gives me a precious gift. she gives me a precious, वह मुझे कीमती गिफ्ट देता है, उपहार देता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रीशियस जो आया है ये एडजेक्टिव है और ये नाउन से पहले आया है। तो इस तरह के प्रयोग को, प्रीशियस एडजेक्टिव है तो इस तरह के हम एडजेक्टिव को कहेंगे कि एट्रीब्यूटिवली यूज हुआ है। अगर नाउन या प्रोनाउन से पहले आया है तो ये प्रयोग एट्रीब्यूटिवली कहलाता है। इसका दूसरा प्रयोग देख लेते हैं, प्रेडिकेटिवली। एडजेक्टिव को हम प्रेडिकेटिवली यूज भी करते हैं, प्रेडिकेटिवली यूज ऑफ एडजेक्टिव। प्रेडिकेटिवली यूज का मतलब है जब नाउन के बाद हमारा, नाउन या प्रोनाउन भी हो सकता है, जब नाउन या प्रोनाउन के बाद एडजेक्टिव, जब नाउन या प्रोनाउन के पहले हमारा एडजेक्टिव आएगा, सॉरी, जब नाउन या प्रोनाउन के पहले हमारा एडजेक्टिव आएगा तो उस तरह के प्रयोग को हम प्रेडिकेटिवली कहते हैं। जैसे कि सी इज लेब्रियस। सी इज लेब्रियस, लेब्रियस एडजेक्टिव है, मेहनती, वह मेहनती है। तो यहाँ पर जो लेब्रियस एडजेक्टिव आया है वो नाउन या प्रोनाउन के बाद आया है। नाउन या प्रोनाउन के बाद अगर हमारा एडजेक्टिव आता है तो उस तरह की यूज को हम प्रेडिकेटिवली यूज कहते हैं। जो यूज हुआ है एडजेक्टिव को प्रेडिकेटिवली कहलाता है। सी इज लेब्रियस, सी इज लेब्रियस। और देख लेते हैं इसी तरह के हम और एग्जांपल देख लेते हैं प्रेडिकेटिवली यूज के। द जज decided
him guilty, the judge decided him guilty। यहाँ पर हम देख रहे हैं एडजेक्टिव हमारा आया है गिल्टी, गिल्टी एडजेक्टिव है। अब ये प्रोनाउन के या नाउन के बाद है। द जज डिसाइडेड हिम गिल्टी, जब प्रोनाउन के बाद आए तो उसको हम कहते हैं प्रेडिकेटिवली यूज। तो एडजेक्टिव का यहाँ प्रेडिकेटिवली यूज हुआ है क्योंकि यहाँ नाउन या प्रोनाउन के बाद आया है, और नाउन या प्रोनाउन से पहले आए तो वो एट्रीब्यूटिवली कहलाएगा। नाउन और प्रोनाउन के बाद में अगर एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो वो प्रेडिकेटिवली कहलाता है। ये था एक छोटी सी बात एट्रीब्यूटिवली और प्रेडिकेटिवली यूज ऑफ एडजेक्टिव के बारे में। तो ये हमारा यूज हमने किस तरह से होता है, एट्रीब्यूटिवली हो सकता है, प्रेडिकेटिवली हो सकता है, नाउन के बाद भी हो सकता है और नाउन या प्रोनाउन के पहले भी हो सकता है। ये हमने इसके यूज जाने। अब हम देखेंगे एडजेक्टिव के काइंड्स। इसके काइंड्स कई तरह के होते हैं। इसके ऑलमोस्ट 10 काइंड्स हैं जिनको हम स्टडी करेंगे। तो पहला हमारा एडजेक्टिव है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। नाम से ही पता चल रहा है, विशेषता बताएगा, है ना। क्वालिटेटिव ये वह एडजेक्टिव जो गुण, दोष, आकार, प्रकार, गुण, अपगुण इस तरह के जो दिखाते हैं, एडजेक्टिव शो करते हैं, उन्हें हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कहते हैं, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे हो सकते हैं जैसे रेड, येलो, कोई भी कलर, यहाँ तक कि गोल्डन, ये सब क्वालिटेटिव है। बिग, स्मॉल, इस तरह से कुछ भी, रेड, गोल्डन, बिग और गुड, बैड, ईटीसी। यानी ये हमारे जो क्या शो करते हैं, एक गुण, दोष, आकार, प्रकार, रंग, रूप, दोष, अपगुण आदि को शो करें तो वो कहलाते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे दिस इज ए रेड पेन, दिस इज अ रेड पेन, यहाँ पर रेड एडजेक्टिव है। दिस हाउस इज वेरी बिग, इसमें बिग है एडजेक्टिव। तो इस तरह से हम समझ गए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। इसके बाद आता है एक और एडजेक्टिव देखेंगे अब, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी या क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्वांटिटी का पता चलता है परिमाण, वह एडजेक्टिव जिससे परिमाण या मात्रा का बोध होता है उसे हम क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। इसे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है, जिससे परिमाण या मात्रा का पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे सम, एनी, लिटिल, सम, एनी, लिटिल, मच, यानी इनसे मात्रा या परिमाण का पता चलता है। सम, एनी, लिटिल, मच, इस तरह ये हमारे कई होते हैं। ऑल, होल, इस तरह से ईटीसी। ये सब हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी या मात्रा या परिमाण सूचक एडजेक्टिव या विशेषण कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इनको सेंटेंस में देख लेते हैं। देयर इज अ लिटिल वाटर इन द जग।
इसमें एडजेक्टिव क्या है हमारा? लिटिल। वाटर नाउन है और लिटिल एडजेक्टिव है या विशेषण है। शी हैज मच मनी, उस पे बहुत सा धन है। शी हैज मच मनी, इसमें एडजेक्टिव क्या है? मच। मनी क्या है? नाउन। अनकाउंटेबल नाउन में मनी को रखा गया है। मनी जो है अनकाउंटेबल नाउन है और यहाँ इसके लिए मच का इसके लिए बहुत सारा धन, शी हैज मच मनी, उस पे बहुत सारा धन है। तो ये हमने समझा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर या न्यूमरल एडजेक्टिव। न्यूमरल एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ नंबर और न्यूमरल एडजेक्टिव, यानी वह एडजेक्टिव या वह विशेषण जिससे नंबर या संख्या का पता चलता है उसे नंबर ऑफ एडजेक्टिव या न्यूमरल एडजेक्टिव कहते हैं। से हम ये कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब ये कौन कौन से होते हैं? बहुत इजी, 1 2 इस तरह से जितनी भी काउंटिंग है, या फर्स्ट सेकंड, इस तरह से ये होते हैं। ये नंबर 1 2 या फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरह से इनको फिर हमने और भी पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर को हम दो भागों में बांट सकते हैं। डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर या दूसरा होता है इंडेफिनिट, इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यानी डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर या इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इनको दो भागों में बांट दिया गया है। अब डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर को भी दो भागों में बांट दिया गया है। इसको भी दो भागों में बांट दिया गया है, ऑर्डिनल और कार्डिनल। ऑर्डिनल और कार्डिनल। कार्डिनल एडजेक्टिव और ऑर्डिनल एडजेक्टिव। कार्डिनल और कार्डिनल एडजेक्टिव, कार्डिनल एडजेक्टिव और दूसरा ऑर्डिनल एडजेक्टिव। ये निश्चित संख्या वाचक विशेषण होता है, निश्चित संख्या वाचक विशेषण और निश्चित संख्या वाचक विशेषण और निश्चित क्रमवाचक, क्रमवाचक विशेषण। संख्यावाचक जैसे 1 2 3 ये गिनती हो गई इस तरह से, और निश्चित क्रमवाचक में फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी निश्चित क्रम को दिखाया गया, फर्स्ट सेकंड इस तरह से। और ये निश्चित संख्यावाचक में गिनती आती है 1 2 3 4 5। तो आई होप कि ये भी आपको आ गया होगा समझ में। ये था एडजेक्टिव ऑफ नंबर या डेफिनिट। इसके दो टाइप बताए थे, डेफिनिट और इंडेफिनिट। और भी हैं इसके अलावा काफी एडजेक्टिव हैं, 10 बताए हैं हमने। इसके बाद नेक्स्ट एडजेक्टिव हमारा आता है प्रॉपर एडजेक्टिव। नेक्स्ट है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव कौन से होते हैं? वह एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं उन्हें हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं एडजेक्टिव उन्हें प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। प्रॉपर नाउन से बनते हैं, जैसे प्रॉपर नाउन हो गया इंडिया,
तो इससे बन जाएगा इंडियन। ये हो गया हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे चाइना, तो प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होगा? चाइनीज। ठीक है, जापान, जापानीज। इसी तरह हॉलैंड, हॉलैंड का क्या होता है? डच। हॉलैंड का डच होता है। ठीक है, हॉलैंड उसका डच। इस तरह से ये हमारे प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं। ये है प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, और ये है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव यानी ये प्रॉपर नाउन से बनते हैं। जो एडजेक्टिव उन्हें प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव। उसके बाद और भी कई एडजेक्टिव हैं। इसके बाद है पजेसिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट एडजेक्टिव है पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव, नाम से ही पता चल रहा है। ऐसे एडजेक्टिव जिससे स्वामित्व या अधिकार होने का पता चलता है, ऐसे एडजेक्टिव पजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। जिनसे अधिकार या मालिक का पता चले, तो ऐसे एडजेक्टिव पजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे दिस इज योर पेन। पेन इज नाउन, योर है पजेसिव एडजेक्टिव। That is your bicycle। ये नाउन है और योर यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव है। This is his house। This is, यह उसका घर है। This is his house। His पजेसिव एडजेक्टिव है। ये कहलाते हैं पजेसिव एडजेक्टिव जो स्वामित्व या अधिकार को प्रकट करने के लिए प्रयोग होते हैं एडजेक्टिव, उन्हें हम पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। दिस इज योर पेन, इसमें योर है, इसमें योर है, इसमें हिज है। इस तरह हर, हिज, माई, आवर, देयर, ये हम पहले भी प्रोनाउन में डिस्कस कर चुके हैं। ये था पजेसिव एडजेक्टिव। आगे के एडजेक्टिव हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, जिससे हमें आगे का भी वीडियो आपके लिए लेकर आऊं, जिससे मैं आपके लिए अच्छे से अच्छी नॉलेज और ज्ञानवर्धक चीजें आपको प्रदान कर सकूं, जिससे कि आपको इंग्लिश ग्रामर से डर ना लगे। ठीक है, डरना नहीं है इंग्लिश ग्रामर से, बल्कि उसको समझने की कोशिश करना है। थैंक्स। डियर व्यूअर्स, नाउ वी विल स्टडी नेक्स्ट adjective। नेक्स्ट एडजेक्टिव हम अब स्टडी करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है, पहले ये समझते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव वह होता है जो दो व्यक्ति या वस्तुओं में से प्रत्येक के लिए या एक का बोध कराने के लिए होता है, प्रयोग होता है। यानी वह डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव वह एडजेक्टिव होता है जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक को या एक का बोध कराने के लिए प्रयोग होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाता है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हमारे होते हैं each, every, either, neither। ये हमारे कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हैं। अब हम इनका, इसमें एक खास बात ये है, ये हमेशा नाउन के पहले आते हैं, तुरंत पहले आते हैं। अगर नाउन के तुरंत पहले आते हैं तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं।
किंतु यदि ये नाउन के ठीक पहले नहीं आते हैं तो इन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं, जो कि हम प्रोनाउन में ऑलरेडी बता चुके हैं। यानी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव वह होते हैं जो तुरंत नाउन के पहले आते हैं, जैसे कि ईच गर्ल हैज फिनिश्ड हर वर्क। ईच गर्ल हैज फिनिश्ड हर वर्क। यहाँ पे गर्ल नाउन है और इसके पहले हमने ईच का प्रयोग किया है, इसलिए ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। एवरी मैन इज इमोशनल। एवरी मैन इज इमोशनल, यहाँ पर मैन जो है नाउन है और इसके ठीक पहले ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आया है एवरी। एवरी मैन इज इमोशनल, प्रत्येक व्यक्ति भावुक है या भावनात्मक है, प्रत्येक व्यक्ति भावनात्मक है। तो एवरी जो है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव प्रयोग हुआ है। अगर ये नाउन के पहले आता है तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाता है, किंतु यदि ये नाउन के पहले नहीं आता है तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। तो ये था हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब हम नेक्स्ट एडजेक्टिव और देखेंगे। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डी जो होता है इसमें साइलेंट रहता है, एडजेक्टिव पढ़ा जाता है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वह एडजेक्टिव होता है जो किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करने के लिए, सूचित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर इंडिकेट या सूचित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसे हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दो तरह के होते हैं, एक तो होता है डेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और दूसरा होता है इनडेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो एक होता है डेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और एक होता है इनडेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो डेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं? दिस, दैट, these, those, such, the same, ये सब हमारे डेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद इंडेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो हमारे होते हैं एनी या एनी अदर, या सम, एनी अदर, सम, इस तरह ये हमारे कुछ इंडेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। इस तरह ये हमारे कुछ अदर, सर्टेन या असर्टेन, ये कुछ हमने यहाँ पर इंडेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव लिख दिए हैं। अब हम इनको एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा सा देख लेते हैं। दिस पेन इज हर्स, यह कलम उसका है। दिस पेन इज हर्स, यहाँ पर दिस जो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है और ये नाउन के ठीक पहले आया है। दिस पेन इज हर्स। Those shirts are red, यहाँ पर शर्ट्स नाउन है, इसके ठीक पहले दोज आया है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। और एग्जांपल हम इंडेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के देख लेते हैं। सम मिस्टर
राम इज लुकिंग फॉर यू। इसका मतलब ये हुआ कोई मिस्टर राम आपको तलाश रहे हैं। लुक फॉर मतलब तलाश करना या ढूंढ रहे हैं। कोई मिस्टर राम आपको ढूंढ रहे हैं, या सम का कोई के अर्थ में आया है। कोई मिस्टर राम यानी कोई राम नाम का कोई पर्सन है, कोई मिस्टर राम आपको तलाश रहे हैं। और एग्जांपल देख लेते हैं। certain books are recommended by the स्कूल ने कुछ निश्चित मतलब चुनिंदा बुक को रिकमेंड किया है, प्रस्तावित किया है। तो इस तरह डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम एक और एडजेक्टिव देखेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। ये मैं इन शॉर्ट आपको बता रहा हूँ ब्रीफली। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद अब हम अनदर एडजेक्टिव को देखेंगे। अनदर एडजेक्टिव है हमारा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। नाम से ही पता चल रहा है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव वह एडजेक्टिव जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। प्रश्न पूछने के लिए जो एडजेक्टिव आते हैं जैसे विच, हुज, व्हाट एटसेट्रा आर द इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। इनको हम एग्जांपल में देख लेते हैं। विच बुक इज योर्स, आपकी पुस्तक कौन सी है। विच एज एन इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव यूज हुआ है सेंटेंस में। विच बुक इज योर्स, आपकी पुस्तक कौन सी है। विच बुक इज योर्स। और एग्जांपल देख लेते हैं। हुज पेन इज दिस, यह हुज पेन इज दिस, यह कलम किसका है। हुज पेन इज दिस, यह कलम किसका है। नाउन के ठीक पहले आया है सो इट इज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। नाउन के ठीक पहले आया है सो इट इज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। ये थे हमारे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। अब हम नेक्स्ट एडजेक्टिव देखेंगे। यहाँ मैं आपको ब्रीफली ही पढ़ा रहा हूँ ये, क्योंकि इसके आगे अभी आपको और भी कई इंपॉर्टेंट चीजें बतानी है। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव के बाद एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। यदि हम ओन या वेरी वर्ड, यदि हम ओन या वेरी, यदि हम ओन या वेरी का प्रयोग नाउन के पहले जोड़ देने के लिए करते हैं। जब हम ओन या वेरी का प्रयोग एम्फेसाइजिंग जोड़ देने के लिए नाउन के ठीक पहले करते हैं तो इस तरह का जो यूज होता है उसे हम एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कहते हैं। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव हमारा ओन और वेरी है। अब हम इनको एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। He saw her stealing the watch. He saw her stealing the watch with his own eyes.
उसने उसको घड़ी चुराते हुए खुद की आंखों से, अपनी आंखों से देखा। जोर देने के लिए यहाँ पर नाउन से पहले हमने ओन का प्रयोग किया है। He saw her stealing the watch with his own eyes। यहाँ पर ये हमने देखा किस तरह यूज हुआ, एज एन एडजेक्टिव प्रयोग हुआ है। He killed her before his very eyes, before his very eyes, उसने उसको की आंखों के ही सामने मार दिया। He killed her before his very eyes। ये है हमारा ओन और वेरी का एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव में एक यूज हमने यहाँ देखा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे एडजेक्टिव एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव जनरली व्हाट का प्रयोग इसमें होता है। व्हाट का प्रयोग जब विस्मय पैदा करने के लिए होता है, आश्चर्य प्रकट करने के लिए होता है, तो वो एडजेक्टिव हमारा कहलाता है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट अ मैन। व्हाट अ मैन, क्या आदमी है, यानी हम आश्चर्य के साथ यहाँ पर कह रहे हैं व्हाट अ मैन। व्हाट a lazy girl। What a lazy girl you are। यह हमने देखा व्हाट जो आया है विस्मय पैदा करने के लिए आया है, और ये एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव की तरह यहाँ प्रयोग हुआ है। इस तरह हमने ये 10 के करीब हमने ये देखे हैं एडजेक्टिव जिनका हमने स्टडी किया है, इसके काइंड्स हमने पढ़े हैं। अब हम इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। हम डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स का स्टडी करेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे एकेडमी में भी यूजफुल है और हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिग्रीज। अब हम नेक्स्ट आपको इसका नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें हम डिग्रीज बताने जा रहे हैं, एडजेक्टिव की डिग्रीज यानी एडजेक्टिव की अवस्थाओं का वर्णन करेंगे। इसलिए नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आगे भी कंटिन्यू आप अपनी नॉलेज को ग्रूम कर सके। और इसी बात के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। थैंक्स।